हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.1। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्शंस एंड टाइप्स। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? क्वाड्रिलैटरल। और हमें अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स ड्रॉ करने हैं। Let's recall, construct the triangles with given measures। तो यहाँ पे हमें कुछ मेजर्स दिए हुए हैं। मेजर्स जो है कुछ सेंटीमीटर में है, कुछ हमें एंगल्स दिए हुए हैं जिससे हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है। और ये ट्राइंगल्स हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए हैं स्टैंडर्ड 7 में। स्टैंडर्ड 7 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमने ऑलरेडी ये सब कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो बेस हमको ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करना है, बट यस यहाँ पे हम यूज करेंगे 3 मेजर्स को यूज करके ट्रायंगल ड्रॉ करके उसके बाद हम क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये आपको आना चाहिए। अगर आप भूल गए हैं तो वापस से वो वीडियोस देखो, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है? इसके 4 साइड्स होते हैं। एवरी क्वाड्रिलैटरल हैज 4 एंगल्स। तो क्वाड्रिलैटरल के कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे PQRS। तो एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S। तो क्वाड्रिलैटरल के कितने एंगल्स हो गए? 4 एंगल्स। 4 साइड्स। तो क्वाड्रिलैटरल के कितने साइड होते हैं? 4 साइड। 1 साइड, दिस इज सेकेंड, थर्ड, और ये हो गया इसका 4th साइड। एंड 2 डायगोनल्स। ये आपको दिख रही है, ये जो बीच वाली जो लाइन है इसको क्रॉस कर रही है, इसे हम कहते हैं डायगोनल्स। तो ये कितने हो गए? 2 डायगोनल्स। सो देयर आर 10 एलिमेंट्स ऑफ ईच क्वाड्रिलैटरल। ईच क्वाड्रिलैटरल के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 10 एलिमेंट्स होते हैं। 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? 4 एंगल्स, 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स। 4 + 4 8 + 2 10। तो ये हो जाएंगे 10 एलिमेंट्स ऑफ ईच क्वाड्रिलैटरल। लेट्स लर्न कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल इफ वी नो द मेजर्स ऑफ सम स्पेसिफिक 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ 10। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्वाड्रिलैटरल के 10 एलिमेंट्स होते हैं। आउट ऑफ 10 में से स्पेसिफिक 5 एलिमेंट्स अगर हमें पता हो तो हम क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स आर द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा? ट्राइंगल भी ड्रॉ करने होंगे। दिस विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रिलैटरल को ड्रॉ करने के लिए हमें ट्राइंगल भी ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट हमें दी हुई है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल इफ द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड अ डायगोनल इज गिवन। तो कई बार क्या होता है कि एक क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड्स की वैल्यू हमें दी होती है और एक डायगोनल की वैल्यू दी होती है। तो ये हो गए 4 + 1 5 एलिमेंट्स। तो ये 5 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हो तब भी हम क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट सिचुएशन। इसको मैं आपको ड्रॉ करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी मैं आपको ड्रॉ करने वाली हूँ, तो उसमें ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है? टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल इफ 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। तो कई बार हमें क्या होगा कि एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करने के लिए 1 2 3 एनी 3 साइड्स हमको गिवन होंगे और ये 2 डायगोनल्स की वैल्यू हमें दी हुई है। तो ये हो गए 3 + 2 5 एलिमेंट्स। तो इसके हेल्प से भी हम क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल इफ 2 एडजेसेंट साइड्स एंड एनी 3 एंगल्स आर गिवन। तो 3 एंगल्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे देखो एंगल L, एंगल E और एंगल F, ये हमें यहाँ पे गिवन है और उसके साथ में ही 2 साइड्स गिवन है। बट यहाँ पे 2 साइड्स को हम क्या कह रहे हैं? एडजेसेंट साइड। देखो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट साइड्स हैं। तो कई बार हमें एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स गिवन होंगे तो उसके हेल्प से भी हम क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर सकते हैं।
फोर्थ सिचुएशन है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स इंक्लूडेड बाय देम आर गिवन। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें 3 साइड्स गिवन है। देखो ये 1 2 3 साइड्स गिवन है और 2 एंगल्स हमें गिवन है। तो ये भी हो गए 5 एलिमेंट्स। इसकी हेल्प से भी हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि अलग अलग सिचुएशन की क्या हमें गिवन होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट मेजर्स के साथ कैसे हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन क्वाड्रिलेटरल MORE लेंथ ऑफ MO इज 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ OR is given 4.4 सेंटीमीटर, measure of angle M equals to 58 डिग्री, measure of angle O हमें given है 105 डिग्री, measure of angle R is given 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हमें 1 2 साइड्स गिवन है और 3 एंगल्स गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम कैसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल MORE और ये मेजर्स हमें गिवन है जिसमें 2 साइड्स और 3 एंगल्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं रफ फिगर, जहाँ पे हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, बस ऐसे ही अंदाजे से हम ये ड्रॉ करेंगे, बट फेयर फिगर में हम प्रॉपरली मेजरमेंट लेंगे। जैसे ये है MO, ये हमें गिवन है 5.8 सेंटीमीटर। तो अभी मैं यहाँ पे मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ, बस ऐसे ही छोटा सा हमें ड्रॉ करना है। सपोज ये हो गया 5.8 सेंटीमीटर का, लेवल कर देते हैं, ये हो जाएगा M और O। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया 5.8 सेंटीमीटर का। तो ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है। पे एंगल M हमें दिया हुआ है 58 डिग्री और एंगल O हमें दिया हुआ है 105 डिग्री। तो सबसे पहले हम एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल O और एंगल M। तो ये हो जाएगा सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में हम एंगल M ड्रॉ करते हैं। आप पहले एंगल M भी करोगे, उसके बाद O करोगे, तब भी वो सेम स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। एंगल O हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि देखो ऐसा स्ट्रेट होता है तो 90 होता है, थोड़ा 100 और 105 आसपास, क्योंकि हम रफ फिगर ले रहे हैं तो हम मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसा आइडिया के लिए हम ले रहे हैं। तो ये सपोज हो गया 105 डिग्री का एंगल। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे एंगल M है वो भी हम 58 डिग्री एज ए अंदाजे से ही हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये होगा 58 डिग्री का हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमें OR, देखो ये हो रहा है MO, R इधर आएगा और E इधर आएगा, बट R हमें कितना दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये जब हम एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करेंगे तब हम मेजरमेंट लेंगे। फिलहाल हम इसको सपोज करते हैं कि ये वाली जो लेंथ है वो है 4.4 सेंटीमीटर की और ये है पॉइंट R। तो ये वाला जो स्टेप था इसको हम ले लेते हैं स्टेप 4, और ये अब लास्ट में हमारा बचा है स्टेप 5। R जो है पॉइंट R से हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ऑलमोस्ट वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे ऐसा टच होगा। तो ये वाला जो पॉइंट हमें मिलेगा ये हो जाएगा पॉइंट E। तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमने इसका रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसका फेयर फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो फर्स्ट स्टेप में हमें MO जो है वो गिवन था 5.8 सेंटीमीटर, तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया, 0 से हमने स्टार्ट किया, 5.5 6 7 और ये 8। तो ये हमने 5.8 सेंटीमीटर का MO ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये 105 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ये वाला जो पॉइंट है इसको हम O में रखेंगे
उसके साथ में ही देखो यहाँ से होगा ये 90 डिग्री, ये हो गया 100 और 105 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो रे हमने ड्रॉ की इसको हम कोई नाम दे देते हैं। सपोज एक्स दिया हमने, ओ एक्स, एक रे हमने ड्रॉ करी, तो ये हो गया 105 डिग्री का। नेक्स्ट हम एंगल एम ड्रॉ करते हैं 58 डिग्री का। तो अगेन हम इसको सेंटर में रखेंगे, इस पॉइंट को। ये लाइन और ये लाइन मैच होनी चाहिए। तो 58 डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो ये हो गया 50 और ये 60, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 58। इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये एंगल हो गया 58 डिग्री का। और ये रे हमने ड्रॉ की, इसको हम लेबल कर देते हैं y। थर्ड स्टेप में हम OR ड्रॉ करते हैं 4.4 सेंटीमीटर का। तो हम स्केल और ये कंपास की हेल्प से 4.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 4.4 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया। अब हम इसको रखेंगे सेंटर O पे और यहाँ पे हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो जहाँ पे ये आर्क का जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इसे हम लेबल करते हैं R। और यहाँ से OR की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4.4 सेंटीमीटर। लास्ट स्टेप में हमें एंगल R ड्रॉ करना है 90 डिग्री। इसमें ये वाले पॉइंट को हम रखेंगे पॉइंट R में। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल OR वाली लाइन से जा रही है और ये यहाँ पे सेंटर, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। तो अब हम यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट मिला, ये हमने रे ड्रॉ करी है, तो ये हम इसको Z लिख देते हैं। बट ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम लेबल कर देते हैं E। और ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्वाड्रिलेटरल MORE ड्रॉ कर लिया, जिसमें हमें 2 साइड्स गिवन थे और 3 एंगल्स गिवन थे। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। हियर MORE इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। रफ फिगर ड्रॉ करना है सबसे पहले, उसके बाद फेयर फिगर और उसके बाद कंक्लूजन भी लिखना है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल DEFG सच दैट लेंथ ऑफ DE हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ EF हमें दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ DG इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ DF हमें दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ EG हमें दिया हुआ है 7.8 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 3 वैल्यूज हमें दी हुई है ये साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं और ये 2 डायगोनल्स हैं। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो ये हमें दिए हुए हैं 3 साइड्स और यहाँ पे हमें 2 डायगोनल्स दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में इनको सॉल्व करने के लिए हम 2 साइड्स को लेते हैं और 1 डायगोनल को यूज करके एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला साइड और एक और डायगोनल्स जो है, इन दोनों से हम आर्क बनाते हैं और उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ ये हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए हम DE को लेते हैं सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट तो ले नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही मैं एक रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज ये क्या है, रफ फिगर है। तो सबको हम लेबल कर देते हैं। ये हो गया D और ये हो गया E। ये हमने लिया 4.5 सेंटीमीटर का। ये हमने सबसे फर्स्ट स्टेप किया जिसमें हमने DE को ड्रॉ किया 4.5 सेंटीमीटर का। सेकेंड स्टेप में हम ये क्या करेंगे, ये एक डायगोनल को यूज करेंगे। ये है सेकेंड स्टेप DF।
तो यहाँ पे हम 7.2 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो फिलहाल हम आर्क ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं। तो ये मैं सिंपली ऐसा एक डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ, बट आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है, ये मेजरमेंट के साथ लेना है। फिलहाल ये एक रफ फिगर है तो ये हम ले सकते हैं। तो ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया 7.2 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम ये EF बिकॉज DEFG, तो F यहाँ कहीं पे आएगा, तो हम EF की वैल्यू ले लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर से यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। तो होगा 6.5 सेंटीमीटर का E, ये हो जाएगा F। ना फोर्थ स्टेप में हम ये वैल्यू लेंगे DG 5.5 सेंटीमीटर का। तो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा G। तो ये वाली जो लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद ये डायगोनल भी हमें दिया हुआ है, देखो 7.8 EG, ये लेंथ हमें दी हुई है। तो यहाँ पे भी हम बाद में आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये लेंथ हो जाएगी 7.8 सेंटीमीटर की, ये डायगोनल। तो लास्ट में हम इसे यहाँ से यहाँ जॉइंट कर देंगे और इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने वाले हैं, जहाँ पे 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स को हम यूज करेंगे। तो ये हो गया रफ फिगर। अब हम एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ इसका फेयर फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए देखो हम यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और ये 5, ये स्टेप्स कैसे आ रहे हैं, ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि यहाँ पे आपको सीक्वेंस देखना होता है। DE है तो यहाँ पे F की पोजीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप लाइन से सीक्वेंस में कोई भी वैल्यू लेके रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो। जब हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं तो ये या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उसके हिसाब से हम वैल्यूज लेते हैं और उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो देखो अभी सबसे पहला स्टेप में हमने DE ड्रॉ करना है 4.5 सेंटीमीटर का। तो अब हम एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे और ड्रॉ करेंगे। तो ये हम 4.5 सेंटीमीटर ये हमने ले लिया, इसको हम लेबल कर देते हैं। ये हो जाएगा DE 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में देखो यहाँ पे हमें एक डायगोनल यूज करना है और उसके बाद एक साइड को यूज करना है और एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से ऐसा हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें DF की वैल्यू लगेगी और ये एक साइड की वैल्यू लगेगी, तो वो हमें यूज करना है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, DF कहाँ पे आएगा, ऐसा आएगा DF, बिकॉज DEF की पोजीशन ये है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, डायगोनली होती है। तो वो हमें दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। तो 7.2 सेंटीमीटर के लिए हम स्केल का और कंपास का यूज करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो इसको D को हम एज अ सेंटर लेंगे और हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक आर्क ड्रॉ किया। आर्क थोड़ा बड़ा भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में एक्स्ट्रा हो तो आप रफ कर सकते हो। तो ये हमने डिस्टेंस ले लिया, बट अभी हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, फिलहाल हम एक आर्क रखते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें EF की वैल्यू दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये E है और यहाँ पे F है, तो ये हमें ड्रॉ करना है 6.5 सेंटीमीटर। तो अगेन हम स्केल में 6.5 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। स्केल में हमने यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर स्केल में हमने मेजर कर लिया। अब मेजर करने के बाद हम E में एज अ सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये हमने आर्क ड्रॉ की, ये यहाँ पे आ नहीं रही है बिकॉज ये आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। ये मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ, इसको 7.2 सेंटीमीटर को पहले हम एक्सटेंड कर लेते हैं।
तो अगेन देखो मैंने यहाँ पे डीएफ को ड्रॉ करने के लिए देखो 7.2 सेंटीमीटर ले लिया है। कई बार ऐसा होता है कि वो इंटरसेक्ट नहीं होता है, तो अगेन आप इस आर्क को एक्सटेंड कर सकते हो। देखो अभी मैंने इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पे मुझे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसको हम लेबल करते हैं एफ, और जो आर्क एक्स्ट्रा है उसको आप रब कर सकते हो। अब हम स्केल की हेल्प से ये EF और DF इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। देखो बन गया ट्रायंगल। तो अब तो आपको समझ में आ गया ना कि इसमें ट्रायंगल भी बनना है। तो चलो ये हमने वैल्यूज लिख लिए, बट सबसे पहले हमें जैसे जैसे हम लाइंस ड्रॉ करते जाते हैं हमें वहां पे उसके मेजरमेंट को भी मेंशन कर देना चाहिए। तो ये EF हमने लिया था 6.5 सेंटीमीटर का। अब ये डायगोनल भी हमने लिख लिया 7.2 सेंटीमीटर। तो 3 वैल्यूज तो हमने यूज कर ली है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास जो वैल्यू है वो है DG की। अब ऑब्वियसली D हो गया, E हो गया, F हो गया, तो G की पोजीशन तो यही रहेगी। नाउ नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में DG हमें दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर का, और फिफ्थ स्टेप में EG हमें दिया हुआ है 7.8 सेंटीमीटर का। तो ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो DG ड्रॉ करने के लिए ये हमने ले लिया मेजरमेंट 5.5 सेंटीमीटर का। अब हम आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये लिया हमने D को एज अ सेंटर, और अब हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। आर्क क्या होता है ना, थोड़ा उसको लंबाई ड्रॉ करो तो ठीक है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको नहीं मिलता है। अब ये एक्स्ट्रा भी ड्रॉ किया है तो उसको हम रब कर सकते हैं बाद में। तो ये आर्क हमने ड्रॉ किया है DG के लिए, यहाँ से यहाँ जो है वो 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के लिए, बट हम EG 7.8 सेंटीमीटर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने मेजर कर लिया है 7.8 सेंटीमीटर का EG ड्रॉ करने के लिए। तो ये हमने रखा सेंटर E में, और यहाँ पे हमने कैसे एक आर्क ड्रॉ की। तो ये जो हमने आर्क ड्रॉ की, तो ये हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ये हो जाएगा पॉइंट G। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट G। अब हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। DG को ज्वाइंट कर लिया, EG को ज्वाइंट कर लिया, ये हो गया। अब हम ये दोनों पॉइंट को भी ज्वाइंट कर लेते हैं। इसके साथ ही क्वाड्रिलेटरल DEFG रेडी हो गया है। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। हियर DEFG इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे हमें 2 साइड्स गिवन है और 3 एंगल्स गिवन है। तो इसका हम जल्दी से रफ फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें AB गिवन है 6.4 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये हमने रैंडमली ले लिया 6.4 सेंटीमीटर। ये हो गई A और B की वैल्यू। तो हमने फर्स्ट स्टेप में ये ड्रॉ किया। सेकेंड स्टेप में देखो यहाँ पे एंगल A और एंगल B दोनों गिवन है। तो एंगल A और एंगल B दोनों आप ले सकते हैं। उसके बाद आप देखो वैल्यू किसकी दी हुई है, BC की दी हुई है। BC यहाँ पे दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। देखो अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं तो ये है AB, तो यहाँ की जो पोजीशन होगी वो होगी C की पोजीशन, और यहाँ पे होगा D। तो यहाँ पे हम पहले एंगल B ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से हम BC के मेजरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें BC की वैल्यू दी हुई है। तो हमें पहले क्वेश्चन को समझना होता है। तो यहाँ पे एंगल B हमें गिवन है 50 डिग्री, तो ये हम ले लेंगे। तो यहाँ पे जब हम एंगल B ड्रॉ कर लेंगे, सपोज हमने ले लिया 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा। उसके बाद यहाँ पे हमें BC की वैल्यू दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर। तो जब ये हम ड्रॉ कर लेंगे 50 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे, और उस आर्क में हम वैल्यू लेंगे 4.8 सेंटीमीटर का। और जहाँ पे भी ये पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे ये आर्क इसको कट करेगा इस रे को, तो उसको हम लेंगे C।
तो ये हो गई BC, हमने BC भी ड्रॉ कर लिया। तो ये स्टेप हो जाएगा थर्ड। स्टेप में एंगल ए हमको गिवन है, तो फोर्थ स्टेप में हम एंगल ए ड्रॉ करेंगे 70 डिग्री का। तो 70 डिग्री का भी एंगल यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसा। नाउ जब हम 70 डिग्री का एंगल ए ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिलेगा तो वो ऑब्वियसली पॉइंट डी होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एंगल सी दिया हुआ है 140 डिग्री का, तो ये है फिफ्थ पोजीशन। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है एंगल। तो एक एंगल, जैसे ये हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे और जब हम यहाँ से एंगल ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से कुछ एंगल हमारा आएगा इधर। तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा 140 डिग्री का, और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा एंगल डी। तो ये हो जाएगा एंगल सी 140 डिग्री का। उसके बाद ये जो इंटरसेक्ट करेगा ये 70 डिग्री वाली लाइन को और ये 140 डिग्री वाली जो लाइन है जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट डी। तो नाउ एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ अब हम इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम 6.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेते हैं। ये हो गया 6.4, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और इसकी लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, एंगल बी लेंगे 50 डिग्री का। तो ये हमने यहाँ पे इसको बी में रख लिया। अब देखो यहाँ पे ये 50 डिग्री का आ रहा है, तो ये एंगल हमने ड्रॉ कर लिया। कितना, 50 डिग्री का। तो यहाँ जब भी ऐसा रे बनती है तो हम उसको कुछ लेबल कर देना चाहिए। जैसे ये हमने अभी ड्रॉ किया रे BX। थर्ड स्टेप में BC हम लेंगे 4.8 सेंटीमीटर का। तो देखो ये हमने ले लिया मेजरमेंट 4.8 सेंटीमीटर का। तो अब इसको हम लेंगे B एज अ सेंटर में, और ये जो हमने एंगल ड्रॉ किया है वहां पे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क ड्रॉ करने के बाद ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है ये होगा पॉइंट C। फोर्थ स्टेप में हम एंगल A ड्रॉ करेंगे 70 डिग्री का। ये हमने रखा इसको सेंटर में, और ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट होनी चाहिए। अब हमें 70 डिग्री ड्रॉ करना है। तो ये देखो ये 0 से स्टार्ट है, 70 आ रहा है यहाँ पे। अब ये हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये हो जाएगा एंगल A 70 डिग्री का। हमने ये एक रे ड्रॉ की, तो इसको हम लेबल कर देते हैं रे AY। नाउ लास्ट स्टेप में एंगल C है 140 डिग्री का, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये एंगल C का जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे एज अ सेंटर लेने वाले हैं ये, और ये बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये 0 डिग्री से, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ है। तो देखो 140 कहाँ पे आ रहा है, ये है 140, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हो गया 140। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया है। अब इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये हमने लेबल कर दिया पॉइंट डी, और ये वाली अगर हम रे लेंगे तो इसको हम कह सकते हैं CZ। तो इसके साथ ही क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने ड्रॉ कर लिया है, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। हियर ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जहां पे LM और LO इसकी लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ON और NM की लेंथ हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, और ये एक डायगोनल हमें दिया हुआ है OM 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 साइड्स और 1 डायगोनल्स गिवन है। तो अब हम जल्दी से इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हम इसका रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ LM लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे सपोज ये लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर की, ये हमने LM ड्रॉ कर लिया। तो ये वाला जो स्टेप होगा ये हो जाएगा स्टेप 1। देखो ये L है, ये M है, तो यहाँ पे N आएगा और यहाँ पे O की पोजीशन आएगी। तो LO
एल ओ यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सेकेंड स्टेप में हम एल ओ ड्रॉ करेंगे। फिलहाल तो मैं ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, बट जब हम फेयर फिगर लेंगे तो ये हम आर्क की तरह ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हमने ले लिया एल ओ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें डायगोनल जब गिवन होता है, जैसे यहाँ पे डायगोनल हमें गिवन है, जैसे ये वाला पॉइंट हो जाएगा ओ, तो ये हम लेंगे 6 सेंटीमीटर का, बट हम पहले आर्क ड्रॉ करेंगे। जब एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे तो डायरेक्ट नहीं ड्रॉ करना है। उसके बाद हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल मतलब डायगोनल को यूज करके। तो ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड स्टेप, जहां पे हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे ओ एम। तो ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया ओ एम 7.5 सेंटीमीटर का। नाउ फोर्थ स्टेप में ये ओ एन है, तो यहाँ कहीं पे एन की पोजीशन है, तो ओ एन हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर का। उसके साथ में ही एन एम मतलब ये वाली लेंथ है, ये भी हमें दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का हम आर्क ड्रॉ करेंगे, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वहां से फिर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो सपोज यहाँ कहीं पे कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, ये, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा एन। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर का, और ओ एन हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का। तो इसके साथ में ही ये 4 साइड्स और 1 डायगोनल को यूज करके हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया रफ फिगर। अब एग्जैक्टली हम फेयर फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, बट मेजरमेंट के साथ। सबसे पहले हम एल एम ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर का। तो ये हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा एल, ये होगा एम, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से एल ओ ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम मेजरमेंट लेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर देखो यहाँ पे हमने ये ले लिया 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे ऐसे आर्क ड्रॉ करते हैं। आर्क हम थोड़ा सा बड़ा ही ड्रॉ करते हैं ताकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट इजीली मिल जाए, क्योंकि क्या है कि आर्क को हम बाद में रब भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमको यहाँ पे ओ एम ये ड्रॉ करनी है। तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर की। तो ये हमने यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया है। अब हम इसको एम पॉइंट में रखते हैं और एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने आर्क ड्रॉ किया। तो ये जो पॉइंट मिला हमें, इसको हम लेबल करेंगे पॉइंट ओ, और ये जो एक्स्ट्रा आर्क है इसको हम रब कर लेते हैं। तो अब हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हो गया ओ एम, और ये हो जाएगा एल ओ। का मेजरमेंट हमने लिख लिया, ओ एम 7.5 सेंटीमीटर हमने लिया, और एल ओ हमने लिया है 6 सेंटीमीटर का। नाउ अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखो कौन सी वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग है, ये फोर्थ वाली। तो फोर्थ में हमने ओ एन ड्रॉ करना है। तो एन की पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे ओ एन होगा और यहाँ से एन एम होगा। तो ये हमें दिया हुआ है, दोनों वैल्यू हमें दी हुई है। देखो ओ एन और एन एम दोनों की वैल्यू दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब हम स्केल में 4.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखो ये हमने ले लिया 4.5 सेंटीमीटर। अब हम आर्क ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। हम ओ को एज ए सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने ओ को एज ए सेंटर लिया और हमने ये आर्क ड्रॉ की। अभी क्या, दोनों की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर थी, तो हमें चेंज नहीं करना पड़ा। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला, ये पॉइंट होगा एन। अब हम यहां से यहां और इधर से इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया और ये हमें मिल गया पॉइंट एन।
इसके साथ ही हमने ये मेजरमेंट भी लिख लिया और हमारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल LMNO, जहाँ पे हमें यहाँ पे 4 साइड्स और 1 डायगोनल गिवन था, जिसकी हेल्प से हमने ये कंस्ट्रक्ट किया। ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। हियर LMNO इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इसके तो ये प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो और सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो पेज नंबर 42 में दिए हुए हैं वो भी सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।